तो भाइयों आप लोगों ने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान भाई तो बहुत ही बड़े बदमाश निकलते हैं। वो याओ क्लैन के अंदर आकर एकदम फुल बदमाशी चालू कर देते हैं और उनका पहला टारगेट होता है याओ वांगी, क्योंकि वो मास्टर की बेइज्जती करता है। इस वजह जियान उसकी बुद्धि लाल करने लगता है। लेकिन यहाँ पे याओ वांगी को भी समझ में आ चुका था कि वो जियान को नहीं हरा सकता, मगर कहते हैं ना अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे एल्डर आ गए थे। मगर जियान किसी की परवाह नहीं करती हुए याओ वांगी की पूरी तरीके से पेट्रोल सेट कर देता है, मगर उसे खत्म कर पाता उससे पहले फर्स्ट एड आके सारे मैटर को सॉल्व करवा देते हैं। और जियान और मास्टर से बोलते हैं कि याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, इस वजह से अब हमें चलना चाहिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें ग्रैंड अरीना देखने को मिलती है और वहाँ पे अभी के लिए काफी सारे लोग होते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा चहल पहल होती है, जिसको जो जो सीटें मिली थी उस पर जाके बैठ रहे थे। और वहीं पे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से काफी लंबे टाइम बाद मिले होते हैं, इस वजह से हालचाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन अरीना का एक साइड ऐसा भी था जहाँ की जो सेटिंग होती है वो थोड़ी सी फ्री में होती है, वहाँ पे काफी सारी काम करने वाली लेडीज होती है, इस वजह से वहाँ पे जो रस होता है काफी ज्यादा कम होता है। मगर यहाँ पे इनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो थोड़े से उद्यमी होते हैं, इस वजह से मस्ती कर रहे होते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो सर्व कर रही लेडीज होती है उन्हें भी परेशान करके यहाँ फटक रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता यार्टन और बच्चे को टांग लेता और बोलता कि तुम अभी भी सुधरोगे नहीं, मेडिकल सेरेमनी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाली, मगर तुम अभी भी उधम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी अच्छे से क्लास लगानी पड़ेगी। लेकिन उस बच्चे को सामने कुछ और सीन दिख जाते हैं, इस पर बोलती है सिस्टर याओलिंग अभी के लिए मुझे इस जल्ला से बचा लीजिए। इस वजह से याओ क्लैन की जो क्यूटी होती है बस थोड़ा सा नॉट करती है और जो याओ टैन होता है शांत हो जाता है और उस छोटे से बच्चे को छोड़ देता है। इस वजह से वहाँ से नोट वगैरह हो जाता है तुरंत ही। लेकिन याओ टैन को चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलता है, मगर इसके बाद भी जो याओ टैन तो गुस्सा नहीं करता और बोलता है कि अभी के लिए जो एल्केमिस्ट होता है उसे अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, उसे कभी भी अपने इमोशनों को नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए छोटे बदमाश इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है तुम्हारे लिए। लेकिन तभी याओ टैन के जो हाव होते हैं एकदम से पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने से जा रहे होते हैं मास्टर यालो और उनका बदमाश चेला जियान, जहाँ पर एक फीमेल सर्वेंट उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। ये सब देख के याओ टैन गुस्से से आग बूला हो जाता है और बोलता है जियान, और फिर अपने साइड में याओ क्लैन की क्यूटी को देखता है जो कि तुरंत ही उसे मना कर देती है कुछ भी करने से। और मेरे भाइयों लड़कियों का चक्कर, इस वजह से याओ टैन भी एकदम शांत हो जाता है और वो कोई भी एक्शन नहीं लेता और मुंह फैला के बस खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो मास्टर के पीछे पीछे जा रहा होता है, तभी उसकी नजर भी याओ टैन के ऊपर पड़ जाती है। तो याओ टैन और आड़े टेढ़े मुंह बना देता है। लेकिन यहाँ पे जो याओजिंग और याओलिंग होते हैं वो अभी के लिए बहुत ही फ्रेंडली तरीके से जियान को देख रहे होते हैं। और याओजिंग से बोलते कि जियान भाई हमें मिले हुए काफी साल बीत चुके, जब हम लोग हेवली टूम के अंदर मिले थे। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं याओ क्लैन के फर्स्ट एल्डर जो कि तुरंत ही फुल इज्जत देते मास्टर और जियान को और बोलते कि अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई, आपको मजा तो आ रहा है ना याओ क्लैन के अंदर। ये सब सुन के दोनों भी ग्रीट करते हैं और मास्टर हमें नोट करते बोलते हैं सीनियर एल्डर वांग अभी के लिए इतनी खातिरदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते कि चलो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, और अभी के लिए जो मेडिकल सेरेमनी है वो कुछ ही टाइम बाद स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से आप लोग मेरे पीछे आइए वीआईपी सीट के लिए। और इतना बोल के तीनों वीआईपी सीट के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जब बाकी के लोग देखते तो आपस में बातें करने लगते और बोलते ये तो याओ चिन और जियान है, जहाँ पर याओ चिन को तो याओ क्लैन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था किसी कारण बस। ये सुन के दूसरा बोलता कि मगर याओ चिन ने अभी के लिए सेंट्रल प्लान के अंदर काफी अचीवमेंट कर ली है और अब जो स्टेटस है उनका काफी हाई हो चुका है, इस वजह से याओ क्लैन को अभी के लिए दुख हो रहा होगा अपने फैसले पर। तभी साइड में बैठे हुए एक एल्डर चाय की ग्लास को जोर से पटकता है और जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी तरफ गुस्से से देखता है, इसलिए वो लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे याओ जिंगजी होता है वो बोलता है एक टाइम पे ये जो लड़का था वो हेवनली टूम के अंदर एंटर भी नहीं कर पा रहा था, मगर आज उसका स्टेटस एक डाउशिंग का है, अभी चलता फिरता तूफान है। और यहाँ पे जो याओलिंग होती है वो बहुत ही ध्यान से जियान को देख रही थी और इसके रात में बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि सेंट्रल प्लान के अंदर बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंग्रेडिएंट है जो काफी ज्यादा फेमस है, मगर यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल है, इसलिए याओ प्लान को पूरी तरीके से बोला जा सकता है एल्केमिस्ट दुनिया का हेड। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट को फ्लेक्स कर रहे होते हैं और ये सुन के मास्टर भी हमें नोट करते हैं और बोलते कि याओ प्लान के जो एंसेस्टर थे उनकी ब्लड लाइन की मदद से पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर याओ क्लैन ने रूल किया, इनके पास हमेशा टॉप रैंकिंग रहती थी और वो था याओ क्लैन का गोल्डन एरा। और फिर जो एंसेस्टर की ब्लड लाइन होती है वो पास ऑन होती रही जनरेशन टू जनरेशन और तभी से इस मेडिकल सेरेमनी की स्टार्टिंग हुई, जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट है एल्केमिस्ट दुनिया के अंदर, जो कि अभी के लिए दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। जब फर्स्ट फेज के अंदर जो याओ क्लैन के यंग जनरेशन के एल्केमिस्ट होते हैं वो आके परफॉर्म करते हैं और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा फेज, जो कि अभी के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि उसे जीतने वाले को मिलता है टाइटल कॉन्टिनेंट के फर्स्ट एल्केमिस्ट का। ये सब सुन के जान बोलता है कि अभी के लिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट या सेकंड पोजीशन से, क्योंकि मैं तो बस अभी के लिए याओ क्लैन को उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ और उनका घमंड तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस कंपटीशन की मदद से अपनी मास्टर की जो स्किल्स है एल्केमिस्ट की वो सभी को दिखाना चाहता हूँ और इन्हें बताना चाहता हूँ कि इनकी अभी के लिए आउटडेटेड हो चुकी है, जिससे इन्हें अभी के लिए पता चल पाए कि इन्हें अभी के लिए कितनी बड़ी भूल कर दी है आपको निकाल कर। ये सब सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, मगर तभी अचानक से पूरी अरीना के अंदर याओ क्लैन के लीडर की आवाज गूंजने लगती है, इसलिए उसे देखने के लिए जो सभी लोग होते हैं काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं अपनी सीटों के ऊपर। और जो याओ क्लैन के एल्डर वगैरह होते हैं वो सम्मान में खड़े हो जाते हैं और जो अभी के लिए बाहर से आए हुए लोग होते हैं वो अभी के लिए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस वजह से माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है, क्योंकि जो आसमान था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है, वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी खूबसूरत हो जाता है, मगर तभी दुखी के क्लस्टर के बीच में से एक इंटेंस प्रेशर बाहर निकल रहा होता है। तभी उस प्रेशर के बीच में से निकलता है एक फिगर और उसके पीछे आ जाती है उसकी डाउशिंग रिंग, जो कि 7 स्टार डाउशिंग होता है और वो अभी के लिए देखने में एकदम पूरी तरीके से बुढ़ा होता है और ये होता है याओ क्लैन का लीडर याओडिंग। बड़ी बात अभी के लिए मास्टर जियान को बता रहे होते हैं याओ क्लैन को लीड करने वाला बंदा यही है और इसकी जो स्ट्रेंथ है डाउशिंग के 7 स्टार तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के लोग होते हैं जब वो अपने लीडर को देखते तुरंत
तुरंत ही उनके सामने फुल इज्जत के साथ ग्रीट करते हैं। ये देखकर याओ क्लैन का लीडर बोलता है कि अभी के बाहर से आए हो मेरे गेस्ट और मेरे याओ क्लैन के मेंबर, हम सभी आज यहाँ पर इसलिए गैदर हुए क्योंकि यहाँ पे होने वाली मेडिकल सेरेमनी जो कि याओ क्लैन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और ये जो हमारी अरीना है वो हर एक एल्केमिस्ट के लिए आज ओपन है। इसलिए आज आप लोग एकदम फ्रीली अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हो तो फिर वो भी बता सकते हो, क्योंकि आज कोई भी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। ये सुन के यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं हमें ग्रीट करते और हमें चैंट करते हैं। वहीं पे जियान भी उसे देख के बोलता है तो ये है याओ क्लैन का लीडर। मैंने इनके बारे में जो सोचा था ये तो बहुत ही अलग है उससे, क्योंकि जो याओ क्लैन के छोटे मोटे मेंबर बहुत ही एरोगेंट है, लेकिन ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे अभी के इनके चेहरे के ऊपर कोई घमंड दिखाई दे रहा है। ये सुन के मास्टर इस बात से डिनाई नहीं करते और बोलते कि अभी के जो याओ क्लैन तरक्की कर रहा है उनके पीछे इनका काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि ये टैलेंट को पुश करते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पुश करते हैं हम्बल नेचर की पर्सन को। और इसी पे जो याओ क्लैन के लीडर होते हैं वो अपनी सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी रास्ते में उन्हें जियान और मास्टर दिख जाते हैं। तो दोनों भी तुरंत ही ग्रीट करते हैं और मास्टर बोलते हैं कि मैं स्काई मेंशन लाइंस का चीफ याओचिन एकदम फुल इज्जत देता हूँ लीडर याओडिंग को। वहीं पे जो याओडिंग होता है कुछ देर तक उन दोनों को देखते रहते हैं, मगर तभी वो नाम सर हिलाते हैं। वहीं पे मास्टर भी आंखों में आंखें डाल के स्माइल के साथ खड़े होते हैं। तभी याओडिंग बोलते हैं याओचिन हमने तुम्हें समझने में काफी बड़ी गलती कर दी, और इतना बोल के वो अपने मन वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे एकदम हंसी की आवाज गूंजती है और बोलते बर्थडे याओडिंग फाइनली तुम इतनी बड़ी रिट्रीट से बाहर आ गए। और इसी के साथ हमें आसमान में एक बोतल उड़ती हुई देखने को मिलती है और उसके पीछे से अभी के जो मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं ऐसे टपक रहे होते हैं जैसे गाजर मूली, और जो बोतल के ऊपर बड्डा खड़ा होता है उसके पास तो काफी सारी जेट की बोतलें थी इस पर से खनकने में लगी थी, और वो भी अभी के डाउशेंग होता है और इसका नाम होता है शेंग होंग। जिन्हें देखते जो लौंडे लपाटे होते काफी तक खुश हो जाते और बोलते सीनियर हमने तो अभी के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर भी अपेयर होंगे यहाँ पर। और फिर जो मास्टर तो वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते एल्डर शेंग होंग, लेकिन जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान होता है इस वजह से मास्टर बोलते हैं ये एल्डर एक ओल्डेस्ट एल्केमिस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट एल्केमिस्ट है, और इस बात में अभी की पूरी तरीके से सच्चाई है। ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप पर बैठे हैं और यहाँ पे जियान भाई एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि टॉप लेवल का एल्केमिस्ट जैसे मैं अभी के फेस करने वाला हूँ इस कॉम्पिटिशन के अंदर, जहाँ पर अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो फिर क्या मैं सच में टॉप पर पहुंच जाऊंगा। और फिर जो सीनियर सेंगो होते हैं उनकी बोतल गायब हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं याओ क्लैन के लीडर याओडिंग के पास, जहाँ पर वो हंसते बोलते कि बर्थडे तू अभी के लिए इतना बड़ा होने के बाद भी जिंदा है। जैसे उनके सीनियर सेंगो बोलते कि मैं अभी के लिए काफी लंबे टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी के लिए तुम्हारी इस मेडिकल सेरेमनी के अंदर आ गया जिससे मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा पाऊँ। और इसी बीच उनकी जो नजर होती है वो चली जाती है जियान के ऊपर, जैसे देखते वो एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जियान को सिटी स्कैन करते बोलते हैं अभी के लिए इसकी सोल स्टेट एकदम परफेक्ट हेवल स्टेट तक पहुंच चुकी है, और वो भी अभी के लिए इतनी यंग एज के अंदर, और जियान की बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी देखने को मिलती है। जैसे उनके सीनियर एकदम फुल इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि कमाल का बनता है। और यहाँ पे जो जियान होता है ग्रीट करते बोलते हैं कि मैं स्काई मेंशन लाइंस का जियान, और अभी के लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं अभी के लिए सीनियर शेंग होंग से मिल पा रहा हूँ। जैसे उनके सीनियर होते तुरंत ही हमें नोट कर देते, मगर तभी जो यार्डिंग होते बोलते हैं याओ क्लैन की इस मेडिकल सेरेमनी का फर्स्ट फेज स्टार्ट करने का समय हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाइए। और इतना बोल के दोनों भी अपनी अपनी सीट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे याओ क्लैन के लीडर और फर्स्ट लीडर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी जो लीडर होते हैं वो अनाउंस करते बोलते कि समय आ चुका है। ये सुनते जो लोग होते हैं एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग लीडर पोजीशन की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कंपटीशन को अब स्टार्ट किया जाए। और इतना बोलते हैं वहाँ पे लाइटिंग शो स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम फुल बन जाता है। और जो याओ क्लैन के चिल्लर होते हैं सच में काफी उद्यमी होती है, पटाखों को देखने पता नहीं कहाँ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर वांग होते हैं वो अरीना के सेंटर में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए आए हमारे गेस्ट और हमारे क्लैन मेंबर, कंपटीशन के पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग अभी के लिए जो भी इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं यंग जनरेशन के लोग वो अभी के लिए अरीना के अंदर आ सकते हैं। जैसे उनके जो याओ क्लैन के जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं तैयार हो जाते हैं और जो बाहर से लोग आए होते हैं वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और फिर जैसे एल्डर की बात खत्म होती है तभी जो याओ ट्यान होता है सबसे पहले एंट्री मारता है, जिसके बारे में लोग अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानते थे और बोलते हैं याओ क्लैन का सबसे टैलेंटेड एल्केमिस्ट है, इसलिए इस मेडिकल सेरेमनी के फर्स्ट फेज को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है याओ ट्यान की है। और वो एकदम मस्त वाइब मारे खड़ा हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे आने लगती है याओ क्लैन की क्यूटी, जिसे देखकर लोग बोलते हैं कि अभी के लिए कोई टक्कर दे सकता है तो यंग सिस्टर याओ लिंग है जो कि इस कंपटीशन को जीत सकती है। और इतना बोलते हैं जो याओ क्लैन की क्यूटी होती है अरीना के लिए छलांग मार देती है और फिर स्टूडियो वाले हरामी पंक्ति बताते हैं दैट सेल्फी, और उसकी खूबसूरती देख के जो लौंडे लपाटे होते हैं उनसे पागल हो जाते हैं। और साथ ही इसी के बीच में लोग बताते हैं कि अभी के इनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो एकदम कमाल की है, इसलिए बहुत ही हद तक चांसेस है अगर ये कल्टीवेशन करती रहती है तो ये बहुत ही जल्दी एंटर कर जाएंगे परफेक्ट हेवली स्टेट के अंदर। और फिर इसी बीच सोमड़ी में एंट्री मार देता है याओ जिंग, और जब उसे लोग अरीना के अंदर देखते तो लौंडे खुश हो जाती है और बोलती है ओहो कितने गुड लुकिंग है ये तो। और साथ ही इनकी जो एल्केमिस्ट स्किल्स है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। और फिर उनके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं एकदम फुल चीयर अप करने लगते हैं अपने बच्चे को, जहाँ पे याओ ट्यान की मम्मी तो कुछ ज्यादा जोश में होती है और बोलती है धोती फाड़ दे जीत जाए इस कंपटीशन को, इस वजह से उसे शर्म आ रही होती है। वहीं पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अभी के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारी क्यूटी याओ लिंग को, और वहाँ पर ऐसे एक एक करके और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं और अरीना पूरी भर जाती है। वहीं पे जो ऑडियंस का जोश होता है वो भी काफी हाई होता है, इस वजह से अभी लोग चिल्लाने में लगे थे। ये सब देख के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं और इतना बोलते हैं जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं स्टार्ट कर देते हैं, जब याओ ट्यान अभी के लिए अपनी हवाली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि 13 रैंक की हवाली फ्लेम होती है। जो देखिए जो याओ जिंजी होता है वो भी अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि एक नॉर्मल फ्लेम थी। वहीं पे जो याओ लिंग होती है वो भी अपनी हवाली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है जो कि पिंकी पंकी वाली होती है, मगर फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अभी के लिए उसका कंट्रोल इतना ज्यादा अच्छा होता है कि उसी से वो अपने कर्टन को बना लेती है। और सेम ऐसे बाकी के मेंबर भी करते हैं और तुरंत ही रिफाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर आसपास में बड़े बड़े कर्टन रखे होते हैं और उनके अंदर काफी रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं और उन्हीं का यूज करके वो अपनी पेन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर जो याओ ट्यान था वो काफी टैलेंटेड होता है, वो
अपने कर्टन को सीधा हेवली फ्लेम के अंदर डाल देता है और रिफाइनिंग करने लगता है। वहीं पे याजिन भी अपनी मेथड का यूज करके रिफाइन कर रहा होता है और वहाँ पे अभी के जितने भी लोग थे सबकी अलग अलग मेथड होती है रिफाइन करने की, मगर ये जो एल्केमिस्ट प्रोसेस होती है वो काफी लंबी चलने वाली थी। इसी वजह से देखते देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है, मगर तभी वहाँ पे काफी सारा ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है और वहाँ पर एक फिगर आ जाता है और याओक्लैन के अंदर जाने लगता है, मगर तभी गार्ड रोक देते और बोलते तो बंदा नहीं जा सकते हो, ये याओक्लैन की टेरिटरी है। जैसे उनके बंदा इनविटेशन टोकन को बाहर निकाल लेता और बोलता कि मेरे पास सेरेमनी का टोकन है। जैसे उनके जो गार्ड होता है उसने लगता और बोलता कि अब तू आ रहा है, सेरेमनी स्टार्ट हुई, काफी टाइम हो चुका है, चल जा वहाँ से चला जा। जैसे उनके जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वहाँ से जाने लगता और उसके चेहरे के ऊपर आ जाती है एक कातलाना स्माइल और एकदम फ्लैश की तरह चमकते चमकते फाइनली एंटर कर जाता है याओक्लैन के गेट के अंदर। और फिर से याओक्लैन का जो गेट होता है एकदम से शांत हो जाता है, वहाँ पे कोई भी हलचल वगैरह नहीं हो रही होती है, मगर वहीं पे अंदर माहौल पूरी तरीके से गर्मा रखा होता है, जहाँ पे हमें देखने मिलती है एक 9 कलर की पिल लाइटनिंग जो कि अभी के लिए काफी ब्राइट होती है। तभी उसकी थंडर स्ट्राइक होती है जाके सीधा पिल के ऊपर लैंड करती है, मगर वहाँ पे एक बैरियर बना होता है, इस वजह से वो चाहता बिखर जाती है और जो लोग होते हैं वो बोलते हैं सच में यार्डियन तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसने अभी के लिए 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक कर लिया। वहीं पे यार्डिंग भी अपनी टैलेंट रिजर्वेशन को देख काफी खुश हो जाते हैं और जो लोग होते हैं वो तो खुशी के बारे झूम रहे होते हैं क्योंकि सभी लोगों ने अपने पिन को रिफाइन कर लिया होता है। इस वजह से फर्स्ट एडर उनके पास पहुंच जाते हैं और जो उन लोगों ने अभी के पिन को रिफाइन किया होता है उसे चेक करने लगते हैं, मगर वो सभी हाई टियर की होती है। इस वजह से वो तुरंत ही अपने स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो यार्डियन की जो पिल है वो सबसे हाई ग्रेड की है क्योंकि उसने अभी के 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक किया है। इसलिए वो तुरंत ही अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि मैं अभी के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इस पास पे इसके मेडिकल सेरेमनी को जीता है वन एंड ओनली यार्डियन ने। ये सुनने के सभी लोग उसी तरफ देखते हैं और उसकी जो मम्मी होती है वो तो पूरी तरीके से बावली हो जाती है और उसके फादर को हिला डालती है और बोलते कि मेरे बच्चे ने झंडे गाड़ दिए। और यहाँ पे जो बाकी के याओ क्लैन के मेंबर होते हैं वो भी अभी के लिए अप्रिशिएट कर रहे होते हैं याओटियान को कि वो आने वाला फ्यूचर याओ क्लैन का, और यहाँ पे वो भी अभी के लिए काफी चार्म होता है, मगर याओ जिनजी अभी के लिए निराश हो जाता है अपने आप से। मगर यहाँ पे जो याओ क्लैन की क्यूट होती है याओलिंग उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम नॉर्मल रहती है, इसलिए जो याओ क्लैन की चिल्लर होती है उसके मुंह लटक जाते हैं और बता रहे फिर से जीत गया याओटियान, सच में यार ये तो बहुत ही बोरिंग था। मगर याओलिंग होते वो अभी के लिए काफी खुश होते हैं और जो एल्डर वगैरह होते हैं बोलते बहुत ही अच्छा याओटियान के पास काफी अच्छा टैलेंटेड है और वो बहुत ही जल्दी बटिया 9 की पिन को भी रिफाइन कर पाएगा। लेकिन तभी ऑडियंस के बीच में चर्चा होने लगती है जान की और बोलती है जान तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, उसने जब स्मॉल पिल टावर के अंदर पिन को रिफाइन किया था तो उसने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को अटैक किया था जो कि अभी के लिए इसकी लाइटनिंग से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए याओटियान तो अभी के लिए उसके सामने एकदम कचड़ा है। और ये आवाज अभी के लिए याओटियान के कानों में भी जा रही होती है, इस वजह से उसका मुंह फूल जाता है। और पे जो जियान भाई अभी के लिए रिट्रीट कर रहे होते हैं वो भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और बोलते हैं कि फाइनली अभी चालू होने वाला है। वहीं पे जो ओल्ड शेंगोंग थे वो भी अभी के लिए काफी बोर हो चुके थे, इस वजह से वो भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं पे जो याओ क्लैन के फर्स्ट लीडर तो यार्डिंग के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर उसका जो यार्डिंग होते हैं वो अनाउंस करते बोलते हैं मेरे नौजवान छोरा छोरी तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसलिए अब आप जाइए और जाकर रेस्ट करिए। ये सुन के जो याओ क्लैन की यंग जनरेशन होती तुरंत ही अपने क्लैन लीडर को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। और पे जो यार्डिंग होता है बोलना कंटिन्यू रखते और बोलते कि मैं अभी के लिए समझता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, और इसी के साथ आपका इतना जो लंबा इंतजार था वो यहीं पे खत्म होता है और स्टार्ट करते हैं याओ क्लैन की फाइनल मेडिकल सेरेमनी को, और जो भी इसे जीतेगा वो एल्केमिस्ट बनेगा इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट। ये सुन के पूरी ऑडियंस के अंदर एकदम फुल जोश आ जाता है और चारों तरफ चीखें गूंज रही होती हैं। लेकिन तभी अरीना के अंदर एक हंसी की आवाज गूंजती है, इस वजह से यार्डिंग सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर उनके सामने वाले स्पेस के अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ जाती है और कुछ ही पल बाद वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। ये सुन के एल्डर याओ वांग काफी जोश में आ जाते हैं और बोलते कौन है बे, और वहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग होते सभी के सभी पोर्टल की तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि हमारा जियान और मास्टर भी। तभी पोर्टल के अंदर से आवाज आती क्या ही कमाल का सीन है, इसलिए अभी के लिए जो मेरा होल सोल है इसे कैसे मिस कर सकता है। और इतना बोलती उस पोर्टल के अंदर से एक फिगर बाहर निकल आता है और फिर हमें पता चलता है इसका नाम है हानिजी जो कि हुन क्लैन का एल्केमिस्ट चीफ है। इसी वजह से अभी के लिए उसके बारे में बच्चा बच्चा भी जानता है, इस वजह से वहाँ पे जितने भी एल्डर वगैरह होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं उसे देखकर, वहाँ के लोगों की डर के मारे जीभ फटने लगती है। वहीं पे जियान भी गुस्से से उसे देख रहा होता है और बोलता है हुन क्लैन फिर से, और फिर मास्टर बताते हैं कि इसका नाम है हानिजी। ये सुन के जियान तुरंत ही मास्टर तरफ देखता है और मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें अभी के लिए वो याद है जो मैंने तुम्हें स्मॉल पिल टावर के अंदर बताया था, एक हुन क्लैन का मेंबर जो जाके स्मॉल पिल टावर के अंदर एक डिसाइल बनता है और उनकी सभी चीजों को चुरा लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से अपने टीचर को भी इंजर्ड कर डालता है क्योंकि वो अपने मास्टर को धोखा देता है। ये सुन के जियान को याद आ जाता है और बोलता है तो फिर ये है वो, और फिर मास्टर जियान को बताता है कि अभी के लिए इसका हुन क्लैन के अंदर जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि अभी के लिए जो होल ऑप्शन का चीफ है वो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और फिर वो भी यार्डिन को ग्रीट करता है और बोलता है मैं हानिजी हुन क्लैन से अभी के लिए एकदम फुल इज्जत देता हूँ याओ क्लैन के लीडर यार्डिन को। लेकिन यहाँ पे जो यार्डिन होता है उसे गुस्से से देख रहे होते हैं और जो बाकी के एल्डर होते हैं वो भी अभी के हानिजी के ऊपर काफी गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि इस बार हमने याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी का जो इन्विटेशन है वो ना ही हुन क्लैन को दिया था ना ही गु क्लैन को दिया था। ये सुन के दूसरा एल्डर और भी गुस्से में आ जाता और बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारा होल ऑफ सोल है वो काफी लंबे टाइम से एल्केमिस्टों की सोल को कैप्चर कर रहा है, अब तो तुम लोग इतना यहाँ नीचे गिर चुके तुम डायरेक्ट हमला करने लगे एल्केमिस्टों के ऊपर, और मुझे अभी के लिए यही पता कि इन सभी चीजों में अभी के लिए तुम्हारा भी हाथ है। और फिर इतना बोले बाद यार्डिंग से बोलते हैं लीडर अभी के लिए इस पर्सन को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी के लिए अपनी सेरेमनी को खराब नहीं होने दे सकते हैं। और इतना बोलने का जो याओ क्लैन के एंड होते हैं ना आओ देखते ना ताओ देखते और तुरंत ही घेरने लगते जाकर हानिजी को, मगर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि उसे याओ क्लैन के एल्डर की तरह चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन तभी वो निराशा में अपने सर पे लाते बोलता है लगता है शायद अभी के लिए मेरा याओ क्लैन के अंदर बिल्कुल भी स्वागत नहीं होगा जैसे उनके फर्स्ट होती क्योंकि तुम्हें अभी के लिए इसका इन्विटेशन नहीं दिया गया था क्योंकि हमारा याओ क्लैन अभी के लिए बिल्कुल भी इससे नहीं रखना चाहता हुन
क्लैन के साथ, इसलिए बता तुम अभी के यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के हनी जी बोलता है, अरे तुम अभी के क्या बोले, मेरे हाथ में ऑलरेडी इस सेरेमनी का इन्विटेशन टोकन है और ये वही टोकन है जो कि हुन ट्यांडी ने 19 फिल्म को दिया था। और अभी के हनी जी सभी लोगों को वही दिखा रहा था। मगर फर्स्ट एड बोलते हैं अभी के हमारा याक क्लैन और जो बाकी के एंशिएंट क्लैन है वो तुम्हें अभी के दोषी मानते हैं, जितने भी एंशिएंट क्लैन गायब हुए हैं उस चीज को लेकर। ये सुन के हनी जी बोलता है कि मैं अभी के यहाँ पे तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे अभी के कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस तरीके से गायब कर दिया गया। मैं तो आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे मुझे मिल पाए सेंट्रल पेन का फर्स्ट एल्केमिस्ट का टाइटल, क्योंकि जो चीज है वो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लगती है। हाँ, अगर एल्डर वांग अभी के इस टाइटल को मुझे दे देते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर उनके पास इतनी अथॉरिटी, ये सुनती जो सभी एल्डर होते काफी भड़क जाते हैं और अपनी दिक्कत को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते कमी ने अभी के हमें पता है जो इन्विटेशन टोकन तूने जरूर किसी से छीना है, क्योंकि तुझे ये नहीं दिया गया था। इसलिए अभी के हमारे जो क्लैन लीडर वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लो और एकदम पूरी तरीके से तैयार थे हमला करने के लिए। मगर तभी हनी जी बोलता है, तो अभी के आप लोग ये कहना चाहते हो महान एल्केमिस्ट क्लैन याओ क्लैन अभी के डर गया मेरी टैलेंट से। ये सुन के अभी के भड़का हुआ एल्डर बोलता है कि तुम एक दोषी इंसान हो, तुम्हारा अभी के कोई हक नहीं बनता ये सब बोलने का। और इतना बोलते कि वो सभी के सभी अपनी दिक्कत को बाहर निकालने लगते हैं हमला करने के लिए, जिस वजह से माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। और जियान अभी के पास बैठा हुआ देख रहा होता है ये सब, लेकिन यहाँ पे जो हनी जी होता है वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पे जो लोग होते हैं सभी की नजर हनी जी के ऊपर टिकी होती है। मगर तभी जो यार्डिंग होते हैं बोलते हैं कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट का जो टाइटल है उसे अभी के किसी को देने का हक है वो याओ क्लैन के पास नहीं है। उसे केवल अपने स्किल्स को शोकेस करके अभी के लिया जा सकता है और बन सकते हैं इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट। और तुम अभी के यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि याओ क्लैन अपने गेस्टों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी के तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम अभी के याओ क्लैन के गेस्ट हो, ना कि हुन क्लैन के एल्केमिस्ट चीफ। इस वजह से अगर तुमने थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर मैं पर्सनली एक्शन लूंगा तुम्हारे ऊपर। और इतना बोलती है वो अपने खतरनाक वाले ऑरे को रिलीज कर देते चारों तरफ। मगर इससे हनी जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बस उसका जो कैप होता है वो हट जाता है और वो सभी लोगों के सामने एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है यार्डिंग को और बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर रोकने के लिए। लेकिन फिर जो याओ क्लैन के फर्स्ट होते तुरंत ही अपने लीडर के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं ये अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो मेडिकल सेरेमनी वो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। ये सुन के यार्डिंग बोलते हैं कि अभी के इतने सारे लोगों के बीच में हम बिना कोई रीजन के इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करें तो फिर जो हमारी छवि वो काफी बिगड़ जाएगी और सभी लोगों को लगेगा कि हम लोग हुन क्लैन से डरते हैं। इसलिए हमें बस चौकन्ना रहना होगा और मैं पर्सनली खुद इसके ऊपर नजर रखूंगा। और यहाँ पे जो हनी होता है मस्त अपने कपड़े वपड़े साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी जो फर्स्ट होते हैं अपने लोगों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग पीछे हट जाओ। ये सुनकर जो याओ क्लैन के सभी एल्डर होते हैं तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं और हनी जी बोलता है यार्डिंग यार तुम तो सच में काफी कमाल की हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही दयालु हो। और यहाँ पे अभी के लिए सब मास्टर और जान भी दिख रहे थे और मास्टर बोलते हैं अभी के लिए तुम्हारे अलावा इस सेरेमनी के अंदर तीनों सेंग होंग भी है और एल्डर वांग फर्स्ट एल्डर याओ क्लैन के, और साथ ही अब यहाँ पर हानू जी भी आ चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए काफी हार्ड होने वाला है। वहीं पे जो हानी होता है वो देखता मास्टर और बोलता है याओ चीन अभी के लिए तुम काफी अच्छे लग रहे हो। और फिर उसने जाती साइड में जियान के ऊपर और बोलता है लगता है तुम अभी के लिए जियान हो, जो कि याओ चीन अभी के लिए तुम्हारा डिसेबल है और उसकी स्किल्स एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम हुन रियलम के अंदर रहता हूँ, मगर इसके बावजूद ही इसके बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता रहता है। सच में इससे चेला बनाकर तो तुम्हारी किस्मत चमक उठी है। ये सुन के मास्टर भी भड़क जाते हैं और बोलते हैं अभी के लिए बात बोल भी कौन रहा है जिसने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया था। ये सुन के हनी जी हंसने लगता और बोलता क्या रे वो बुड्ढा मेरा कोई मास्टर वगैरह नहीं था, क्योंकि मैंने उसे कभी मानी नहीं था और मैं अभी के लिए हुन क्लैन का हूँ, इस वजह से मैं अपने एंसेस्टर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। अगर एंसेस्टर को धोखा दे देता तो थोड़ा सी अपनी लाइफ पर। और अभी के लिए याचिन तुम्हें तो अभी के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग ने तुम्हारी सोल को कैप्चर किया था तो वो तुम्हारी सोल को नष्ट करने वाले थे, वो तो मैं था जिसने उन्हें रोक दिया था। इस वजह से तुम अभी तक सर्वाइव कर पाए, जहाँ पर तुम्हारा चेला ब्रांच के अंदर घुसा और तुम्हें रेस्क्यू कर लिया, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत पहले धैपोला हो चुका होता। और साथ ही तुम्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि तुम हुन क्लैन से बच सकते हो, तो फिर ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी फिर से तुम्हें दबोच लिया जाएगा। मगर ये सब सुन के जियान का माथा सटक जाता और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और जो हनी जो होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अपीयर होने लगता है नॉर्दर्न किंग। और वो जैसे ही आता है वो तुरंत ही अपनी किक के अंदर काफी सारी एनर्जी कलेक्ट करता है और हमला करने जाने लगता है हनी जी के ऊपर। और जो अटैक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। स्पेस के अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ रही होती है, मगर हनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी के लिए अपने मास्टर के साइड में खड़े हो सकते हो, तो फिर तुम्हारी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है। और तुरंत ही अपने एक दाव स्किल को परफॉर्म करता है, जहाँ पर उसके पीछे एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है और इसके अंदर काफी सारी सोले होती है जो की चीख रही होती है, जहाँ पर उनका यूज करते हुए हमला कर देता है। और जो अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और जो प्रेशर बाहर निकल रहा होता है वो काफी खतरनाक होता है। और यहाँ पे जान बोलता है कि अभी के लिए तू तो अभी के लिए भाषाड़ी मत दे जिसने अपने मास्टर के साथ गद्दारी की थी, और अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी बोल पाए। ये सुन के जो हनी से होता है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि साले तू अभी के लिए मरना चाहता है। और इतना बोलते हैं वो अपने अटैक के प्रेशर को और भी बढ़ा देता, मगर तभी जो यार्डिंग होते बोलते कि बस बहुत हुआ और अपनी पावर का यूज करते हैं, जो की बहुत ही अजीब होती है। जान की हवेली फिल्म तुरंत ही अंदर चली जाती है, इस वजह से वो हैरान हो जाता है। और जो हनी जी होता है उसकी फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है और यार्डिंग बोलते हैं अभी के जो सेरेमनी है वो एल्केमिस्टों के लिए है, इसी वजह से अगर तुम एक दूसरे से भिड़ना चाहते हो तो फिर एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर भिड़ो। ये सुन के हनी जी बोलता है कि बिल्कुल आपने सही बोला। वहीं पे जान भी अपने नॉर्दर्न किंग को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है और फिर उसके बाद जो जान होता है यार्डिंग से माफी मांगता है इसके लिए। ये सुन के यार्डिंग भी हमें नोट कर देते और बोलते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते कि वहाँ की जो अरीना होती है वो चेंज होने लगती है और वहाँ पर एक और बड़ी अरीना आने लगती है जो कि अभी के लिए 4 होती है। और यार्डिंग बोलते कि अभी के इस कॉम्पिटिशन में 4 लोग भाग लेंगे, इसलिए प्लीज सभी लोग आगे आ जाइए। और फिर हमें एक एक करके वो सभी लोग देखने को मिलते हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग
लेने वाले हैं। मगर उन सभी में सबसे ज्यादा जोश में होता है हनीजी और अपनी स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद बोलता है कि अभी के जो हमारा हुन क्लैन है वो इस टाइटल को लेके काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं अभी के लिए इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। ये सुन के याओ क्लैन के फर्स्ट भी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा याओ क्लैन हमेशा से टॉप पे रहा है और हमेशा टॉप पे रहेगा, इसलिए जो टाइटल है वो याओ क्लैन को बिलोंग करेगा। और वो भी अपनी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। तभी ओल्ड सैंगोंग भी आगे जाने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मैं अभी के लिए बुढ़ा हो चुका हूँ, इस वजह से मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि हानिजी को ना मिले, इसलिए इसकी तो गद्दी लाल करूंगा। वहीं पे इन तीनों को देख के लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं जो तीनों एल्केमिस्ट वो एकदम नेक्स्ट लेवल की हैं, इसलिए जो कंपटीशन एकदम खतरनाक लेवल का होने वाला है। मगर तभी एक लड़की बोलती मगर अभी के लीडर ने बोला था कि 4 लोग हैं, तो फिर चौथा कौन है? जिस उनके उसके सामने बैठे हुए एल्डर बोलता है कि लगता है शायद अभी के क्लैन लीडर भी इसके अंदर भाग लेने वाले हैं, इसलिए जो 4th प्लेस है उनका है। मगर तभी जो लड़की होती बोलती मगर अभी के क्लैन लीडर इस छोटे से टाइटल के लिए क्यों भाग लेंगे, उनके पास ऑलरेडी काफी बड़ा टाइटल है और उन्हें किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर कौन है लास्ट पर्सन। जिस वजह से सभी लोग यहाँ देखने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती है, मैं अभी के पिल टावर का एक मेंबर हूँ, इस वजह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा पिल टावर को, और साथ ही सीनियर हानी जी को अभी के थोड़ा बहुत सिखा भी दूंगा। और ये सब बोलने वाला कोई और नहीं, वो होता वन एंड ओनली जियान, जो कि तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और आ जाता है अपनी अरीना के ऊपर एकदम फुल जोश के साथ। और इसी के साथ हमें 4 कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं जो कि इस मेडिकल सेरेमनी के अंदर भाग लेने वाले हैं।